वाटर टैंक मेकिंग प्रोसेस। वाटर टैंक बनाने के लिए सबसे पहले रो प्लास्टिक को एक ग्रेडिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद ये रो प्लास्टिक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद वाटर टैंक बनाने के लिए इसके मोल्ड को रेडी किया जाता है। इसमें एक फ्रेम में 2 वाटर टैंक मोल्ड लगाए गए हैं। इन मोल्ड को ओपन करके इनमें रो प्लास्टिक पाउडर को डाला जाता है। इसके बाद इन मोल्ड के ढक्कन को लगाकर इन्हें वापस से पैक कर दिया जाता है। अच्छी तरह से इन मोल्ड को पैक करने के बाद इन मोल्ड को एक क्रेन से उठाकर एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। इसके बाद इनकी रोटेशन स्टार्ट कर दी जाती है और फिर इस प्लेटफॉर्म के नीचे लगे फ्लैम को भी स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इन मोल्ड को अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पर उल्टा सीधा घुमाकर इसे गर्म किया जाता है और इस बोन्ड में कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जहां फ्लेम की हिट अच्छे से नहीं पहुंच पाती। इसके लिए एक व्यक्ति स्पेशली एक फ्लैम के पाइप को हाथ में लेकर इस मोल्ड को गर्म करता है। इस तरह से इस मोल्ड को गर्म करने से इसके अंदर डाला गया रो प्लास्टिक पाउडर मेल्ट होकर इस मोल्ड की दीवारों पर अच्छे से चिपक जाता है। फिर 20 मिनट बाद इस मोल्ड को कुछ देर तक रोककर इसका इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर ये वाला प्लास्टिक मेल्ट होकर मोल्ड की दीवारों से अच्छी तरह से चिपक जाता है तो फिर इसमें प्लास्टिक की दूसरी लेयर बनाने के लिए इसमें एक बार फिर से प्लास्टिक पाउडर को डाला जाता है। इसके बाद मोल्ड का रोटेशन फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर से घुमाकर इस मोल्ड को अगले 20 मिनट तक गर्म किया जाता है और ठीक 20 मिनट बाद इसके फ्लैम और रोटेशन दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर इसे एक क्रेन की मदद से उठाकर दूसरे रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। यहाँ इस मोल्ड को कूलिंग प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है। यहाँ इन मोल्ड के ऊपर एक वाटर पाइप की मदद से लगातार पानी डाला जाता है ताकि इन मोल्ड को जल्दी से ठंडा किया जा सके। कुछ देर पानी डालने के बाद जब ये मोल्ड ठंडे हो जाते हैं तो फिर एक बार फिर से इन्हें एक क्रेन की मदद से उठाकर जमीन पर रख दिया जाता है और फिर कुछ टूल्स की मदद से इन मोल्ड को ओपन किया जाता है और फिर धीरे धीरे करके इनमें से वाटर टैंक को निकाल लिया जाता है। इनमें से वाटर टैंक को निकालने के बाद इनके एक्स्ट्रा प्लास्टिक को काटकर इनकी फिनिशिंग की जाती है। इसके बाद इस पर पहले से बना बनाया एक ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर एक ड्रिल मशीन की मदद से इस ढक्कन के दोनों तरफ छेद किया जाता है ताकि इसके ढक्कन को बंद किया जा सके और ड्रिल मशीन की मदद से इसमें पानी का कनेक्शन करने के लिए पाइप लगाने के लिए भी इसमें और छेद किए जाते हैं और फिर इन छेद में वोल्व लगा दिए जाते हैं। इसके बाद ही वाटर टैंक पूरी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। वुडन स्पून मेकिंग प्रोसेस। वुडन स्पून या फिर आइसक्रीम स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उनके लोग्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। आपको बता दे कि ये सभी पेड़ नॉन टॉक्सिक होते हैं, जिस वजह से इनके इस्तेमाल करने में सेहत को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही इनमें किसी तरह की स्मेल या फिर टेस्ट होता है। फिर इन बड़े बड़े लोग्स को एक कटिंग मशीन पर लाया जाता है। यहाँ इन लोग्स को एक कट्टर की मदद से फिक्स साइज के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। लकड़ी के इन छोटे छोटे लोग्स को फिर एक